बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर कंपार्टमेंटल सविशेष परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। यदि आप भी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2024 में किसी कारणवश से वंचित रह गए थे या किसी का भाग नहीं ले पाए थे और मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल कर गए थे, तो पीछे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपका एक और मौका देते हुए कंपार्टमेंटल सविशेष परीक्षा का आयोजन करता है। तो इस एग्जाम का रूटीन जारी कर दिया गया। इस परीक्षा पे सभी छात्र छात्राओं का एलिजिबल जो भी आपके 2024 के परीक्षा देने वाले थे लेकिन उनका मान लीजिए परीक्षा फॉर्म नहीं भराया था या जिनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया था, तो इन सभी के लिए कंपार्टमेंटल सविशेष परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि आपका किस दिन से आपका एग्जाम होने जा रहा है और उसके साथ साथ आपका एग्जाम का डेट कब है, किस दिन कौन सा विषय का एग्जाम होगा और उसके साथ साथ कब से आपका एग्जाम होने जा रहा है। उससे पहले माने तो मीडिया रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है कि आपका एग्जाम कब होगा, उसके साथ साथ कौन कौन सा परीक्षार्थी इस एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं और कितना परीक्षार्थी इस एग्जाम में सम्मिलित होंगे, आपको एग्जाम सेंटर पर कब प्रवेश करना है और कब से कब तक एग्जाम होगा, प्रथम पाली में कितने परीक्षार्थी का एग्जाम होगा, वहीं पर आपका द्वितीय पाली में किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा। उससे पहले मैं आपको पहले बता दें कि आपको मीडिया रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है, उससे पहले आपको ध्यान से पहले इसे सुन लेना है। उसके बाद आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि आपका एग्जाम कब होने जा रहा है। इंटर कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बीएसईबी में यह शेड्यूल जारी हुआ है। 29 अप्रैल से 11 मई तक कंपार्टमेंटल की परीक्षा होगी। एक बार फिर से तारीख दोहरा लेते हैं। 29 अप्रैल से 11 मई तक कंपार्टमेंटल की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2 पाली में यह परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए भी 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का यह नया शेड्यूल जारी हुआ है। 4 मई से 11 मई तक 2 पालियों में परीक्षा होगी। परीक्षा शुरू होने से 3 मिनट पहले तक ही केंद्र पर प्रवेश की अनुमति मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी खबर उन छात्रों के लिए। आपको बता दें कि अभी मैट्रिक का रिजल्ट कुछ ही दिन पहले जारी किया गया और उस परीक्षा में जो भी परीक्षार्थी पास नहीं कर पाए हैं उनके लिए बहुत ही विशेष जानकारी है, खास खबर है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश कुमार फोन लाइन पर हैं। रजनीश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, बिहार बोर्ड ने एक साथ मैट्रिक और इंटर का जो है कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा का शेड्यूल जो है जारी कर दिया है। यानी जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में असफल हुए थे उनके लिए ये कंपार्टमेंटल परीक्षा है और 29 अप्रैल से 11 मई तक कंपार्टमेंटल परीक्षा होगी 2 पालियों में, जिसको लेकर परीक्षार्थियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो मैट्रिक कंपार्टमेंटल है ये 4 मई से, जैसा कि आपने सुना कि आपको बताया गया था कि आपको मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से, मैंने आपको जो भी जानकारी देता हूँ आपको मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से ही जानकारी देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका रूटीन वगैरह। सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपका यहाँ पर देखिए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के लिए, आपके तीनों परीक्षार्थी के लिए, तीनों स्ट्रीम के परीक्षार्थी के लिए, वोकेशनल कोर्स के लिए सभी के लिए यहाँ पर रूटीन एक ही रूटीन जारी किया गया है। समझते हैं इस रूटीन में किस दिन किस परीक्षार्थी का एग्जाम होगा। उसके साथ साथ फिर आगे यहाँ पर मैट्रिक का रूटीन को, अर्थात कि जो भी आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक में जो भी परीक्षार्थी इसमें उत्तीर्ण नहीं कर पाए थे या मान लीजिए किसी भी परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया था, तो उन परीक्षार्थी भी इस एग्जाम में फॉर्म भरकर सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन उनका फॉर्म का डेट अंतिम डेट है, अर्थात कि 7 अप्रैल तक ही इसका अंतिम डेट है। अर्थात कि आज तक ही आपका अंतिम डेट है। आज भी आप अपने विद्यालय में जाकर आप अपना फॉर्म भरकर और आप अपना इस परीक्षा में आप सम्मिलित हो पाएंगे। अगर आप अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरे होंगे तो आप जरूर इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आज अपना फॉर्म भरकर, अभी आज तो संडे है तो आज अपना विद्यालय में जाकर आपको जरूर बताना है ताकि आपके प्रधानाध्यापक उसका आपका फॉर्म ले लेना, वहां पर आप फॉर्म भरकर आप जमा कर देंगे तो आप इस एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं। मैट्रिक के परीक्षार्थी का बात कर रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि इंटर का रूटीन आपका किस दिन कौन सा विषय का एग्जाम होगा और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या जानकारी दिया जाए किस दिन कौन सा विषय का। सबसे पहले हम बात करें तो आपका जो एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है 29/4/2024, अर्थात कि अप्रैल महीना में आपका 29 से आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें साइंस वाले परीक्षार्थी अगर कोई साइंस लिए हैं जिनका हिंदी का एग्जाम होगा किसी एक सब्जेक्ट में, अर्थात कि कोई मान लीजिए वो हिंदी में फेल कर गए हैं तो यहाँ पर हिंदी का एग्जाम होगा। आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। फिर द्वितीय पाली में अगर मान लीजिए कोई भी साइंस में परीक्षार्थी अगर बायोलॉजी में फेल कर गए हैं उनका बायोलॉजी का एग्जाम होने जा रहा है। कॉमर्स में कोई हिंदी में फेल कर गए तो उनका हिंदी का होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका आर्ट्स में कोई परीक्षार्थी सेकेंड पाली में आपका एग्जाम कब से होगा तो 1 बजे से, अर्थात कि 9:30 से लेकर 12:45 तक आपका प्रथम पाली चलेंगे। वहीं पर द्वितीय पाली की बात करें तो 2 बजे से लेकर 2:15 तक आपको प्रश्न पत्र पढ़ने का समय दिया जाएगा, जिसमें से आपको 5:15
तक आपका द्वितीय पाली का एग्जाम होगा। तो अब आइए समझते हैं आर्ट्स वाले परीक्षार्थी का कौन सा एग्जाम होगा 29 तारीख के दिन, अर्थात कि 29 अप्रैल के दिन। तो उनका आर्ट्स वाले परीक्षार्थी का प्रथम पाली में आपका हिंदी का एग्जाम होगा। तो आपको यहाँ पर क्लियर समझना 29 को जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों को प्रथम पाली में हिंदी का पेपर होने जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखें तो आपको द्वितीय पाली में अगर आर्ट्स वाले परीक्षार्थी उसका हिस्ट्री का एग्जाम होगा, और जो भी वोकेशनल कोर्स वगैरह लिए होंगे तो उनका इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है। अब आइए 30 तारीख को अर्थात कि ट्यूसडे को जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वो साइंस वाले परीक्षार्थी अगर कोई फिजिक्स में फेल कर गए हैं उनका फिजिक्स का एग्जाम होगा। अगर मान लीजिए कोई साइंस में एग्रीकल्चर वगैरह रखे होंगे उसमें फेल कर दिए गए हैं तो उनका एग्जाम होने जा रहा है। फिर कॉमर्स वाले परीक्षार्थी का 30 मार्च के दिन जो प्रथम पाली में 9 बजे से लेकर 12:45 तक एग्जाम चलेंगे वो ईपीएस का एग्जाम होगा। फिर वहीं पर द्वितीय पाली में या आपके बात करें आर्ट्स वाले परीक्षार्थी का, तो आर्ट्स वाले परीक्षार्थी का म्यूजिक का पेपर होने जा रहा है। अगर आर्ट्स में कोई प्रथम पाली में अगर मान लीजिए फिजियोलॉजी में अगर आपको कोई भी मनोवैज्ञानिक का पेपर होने जा रहा है, और उसके बाद वोकेशनल कोर्स वाले परीक्षार्थी का हिंदी का पेपर होगा, जिसका विषय कोड भी आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। चलिए 1 तारीख के आपका किसी कारणवश छुट्टी है आपका, यहाँ पर देखिए 2 तारीख के जो आपका एग्जाम होने जा रहा है तो 2 तारीख के आपका इंग्लिश का पेपर होगा आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों परीक्षार्थी के लिए। फिर साइंस में अगर कोई मैथ में कोई परीक्षार्थी फेल कर गए होंगे तो उनका 2 मई के दिन अर्थात कि 2 मई के दिन जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वो मैथ का एग्जाम होगा। आर्ट्स वाले परीक्षार्थी का भी मैथ होगा, और जो भी कॉमर्स लिए होंगे उनका बिजनेस स्टडी का एग्जाम होने जा रहा है। फिर आइए 3 तारीख के जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, अगर कोई भी परीक्षार्थी साइंस में फेल कर गए हैं उसका केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। और उसके बाद आर्ट्स में मान लीजिए तो उसका इकोनॉमिक्स का, और कॉमर्स वाले का भी इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने जा रहा है। फिर आर्ट्स में कोई ज्योग्राफी में फेल कर गए होंगे तो आपका आर्ट्स में 3 मई के दिन जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, तो 3 मई के दिन जो आपका एग्जाम होने जा रहा है जो कि सेकेंड पाली में आपका एग्जाम होगा ज्योग्राफी का। फिर कॉमर्स वाले की बात करें तो अकाउंटेंसी का एग्जाम होने जा रहा है, वोकेशनल कोर्स वाले का फाउंडेशन कोर्स का एग्जाम होगा उसका द्वितीय पाली में। फिर आर्ट्स वाले, फिर आपको 4 तारीख को जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वो आर्ट्स वाले यहाँ तक अर्थात कि 3 तारीख तक 3 मई तक आपका साइंस वाले परीक्षार्थी का एग्जाम समाप्त हो चुका है। और यहाँ पर देखिए जो भी आर्ट्स लिए होंगे उसका सोशियोलॉजी का एग्जाम होगा प्रथम पाली में, वहीं पर द्वितीय पाली में उसका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने जा रहा है। फिर बात करें यहाँ पर आर्ट्स वाले का तो 9 मई अर्थात कि 5, उसके बाद देखिए आपको बीच में कितना दिन का समय मिल जा रहा है तो 5, 6, 7, 8 अर्थात कि 4 दिन का आपको समय मिलेंगे। उसके बाद आर्ट्स वाले परीक्षार्थी का होम साइंस का पेपर होंगे 9 मई के दिन, और वहीं पर द्वितीय पाली में बात करें तो फिजियोलॉजी का आपका एग्जाम है, फिलोसफी का आपका एग्जाम होने जा रहा है। फिर यहाँ पर बात करें आपका 10 मार्च के दिन अर्थात कि 10 मई के दिन जो आपका एग्जाम होगा, जो भी इनमें से तीनों परीक्षार्थी के लिए उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी ये जो तीनों सब्जेक्ट लिए होंगे तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाले के लिए उनका एग्जाम होने जा रहा है। और द्वितीय पाली में हम बात करें साइंस वाले परीक्षार्थी का तो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होगा, और उसके बाद यहाँ पर आर्ट्स वाले का योगा वगैरह का एग्जाम होने जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए तो 11 के दिन जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वो कि बिल्कुल सेम है, आपका संस्कृत का पेपर होगा, और उसका बांग्ला अगर लिए होंगे तो बांग्ला का आपका एग्जाम होने जा रहा है। फिर कॉमर्स वाले परीक्षार्थी का मैथिली का, उर्दू का एग्जाम होगा, यहीं पर आपका तीनों है, और जो भी आपका वोकेशनल कोर्स वगैरह लिए होंगे उनका फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे आपका बायोलॉजी का, चाहे मैथमेटिक्स या एग्रीकल्चर का एग्जाम होने जा रहा है। फिर उसके बाद यहीं पर द्वितीय पाली में बात करें तो वही आपका सेम है जो आपका यहाँ पर जो बताया गया है, ये विषय सब कोई परीक्षार्थी दर रखते नहीं है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं मैट्रिक का कब से कब तक आपका एग्जाम होने जा रहा है। यहाँ पर देखिए मैट्रिक का एग्जाम की बात चर्चा करें तो आपका 4 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि प्रथम पाली में आपका अर्थात कि प्रथम दिन जो आपका प्रथम पाली और द्वितीय पाली इसमें भी चलेंगे, जो कि प्रथम पाली कब से कब तो चलेंगे तो 9 बजे से लेकर 12:45 तक आपका एग्जाम, 9:30 बजे से 12:45 तक आपका एग्जाम चलने जा रहा है। द्वितीय पाली कब से कब तक चलेंगे तो उसका 2 बजे से लेकर 5:15 PM तक आपका एग्जाम चलेंगे। प्रथम पाली में जो आपका 4 मई से जो आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है मातृभाषा का एग्जाम होगा, जो कि हिंदी, बांग्ला, उर्दू जो भी परीक्षार्थी मैथिली लिए होंगे तो उनका 4 मई के एग्जाम होने जा रहा है। वहीं पर द्वितीय पाली की बात करें तो संस्कृत, हिंदी, अरबी जो फ्रांसी रखे होंगे उनका एग्जाम होने जा रहा है। फिर आपका 5 के नहीं या उसके बाद 9 को जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वो विज्ञान का एग्जाम होगा, और वहीं पर आपका द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने जा रहा है। फिर 10 मई के दिन जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वो गणित का पेपर होगा, अगर कोई भी दृष्टिबाधित छात्र है तो उनका गृह विज्ञान का एग्जाम होगा। और उसके बाद आपका 10 मई के दिन ही आपका द्वितीय पाली में अंग्रेजी का पेपर होने जा रहा है, जो कि यह सभी के लिए सामान्य पेपर होता है। और फिर आपका 11 मई के आपका ऐच्छिक विषय अगर रखे होंगे तब आपका ऐच्छिक विषय का आपका एग्जाम होने जा रहा है। आशा है कि आप क्लियर समझ चुके हैं कि आपका किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसका दिनांक आपका डेट जारी कर दिया गया है, जिसका आपका एग्जाम में स्टार्ट यहाँ पर देखिए मैट्रिक सब विशेष कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा का यह कार्यक्रम है। और यहीं पर यह आपका जो है ये आपका इंटर का है, जो भी परीक्षार्थी इंटर का 12th का ये आपका एग्जाम का कार्यक्रम
थ्योरम यहाँ पर आप क्लियर समझ चुके हैं। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके हैं। जैसे ही आपका कोई अगला अपडेट आएगा इसकी जानकारी मैं आपको इस चैनल पर अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसके साथ साथ आपको अगर इसका रूटीन डाउनलोड करना है और इस रूटीन डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख पाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप और उसके साथ साथ टेलीग्राम का लिंक मिलेंगे, वहां से आपको क्लिक कर ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपके पास सभी अपडेट आप तक सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।